नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ ऐसे बदलाव दिखाने वाले हैं जो लोगों की जिंदगी में नया आत्मविश्वास लेकर आए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पेशेंट राहुल प्रकाश की। एक बार बॉल्डनेस आ गई है तो वहाँ पे कोई चीज़ हेयर रीग्रो नहीं करा सकती। जो लोगों को सर्जरी में लगता है कि सर्जरी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है या थोड़ी सी हेक्टिक रहती है, तो ऐसा नहीं होता। टाइम परमानेंट सॉल्यूशन है और आप इस चीज़ के लिए एक बार हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल एंड आई एम फ्रॉम बिजनौर और आज मैं QST क्लिनिक आया हूँ और मेरी जो सर्जरी है उसको अप्रॉक्स 2 महीने हो गए हैं और आज मैं अपनी सेकंड PRP के लिए आया हूँ। जैसे कि सर्जरी के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था तो वो काफ़ी नॉर्मल था, ऐसे कोई पेन वगैरह या कोई इसी चीज़ का कोई ज़्यादा इशू नहीं था। जैसे अभी मेरा शेडिंग फेस चल ही रहा है और अभी मेरे लगभग 2 महीने हो चुके हैं सर्जरी को। तो स्टार्टिंग में शेडिंग फेस चलता है तो काफ़ी मतलब जो भी प्लांटेड हेयर्स हैं उसका थोड़ा सा हेयर फॉल वगैरह होता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो लगभग 3rd मंथ के लास्ट तक या उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो बीच बीच में QST की टीम कांटेक्ट करके सारी चीज़ें गाइड करती रहती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसी चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करनी। तो किसी चीज़ का कोई इशू रहता नहीं है, थोड़ा डाइट का ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है और बाकी ऐसे कोई इशू किसी चीज़ का होता नहीं है। जैसे मेरी एम शेप की थी तो मेरा ये रीजन काफ़ी रिसीड हो गया था, तो यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी कम थी और मेरे टेम्पल्स भी क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ पर भी डेंसिटी अच्छी दी गई है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अभी जो है जैसे बेबी हेयर्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि ये रीजन पे थे नहीं तो इस रीजन पर अब आ रहे हैं और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी थोड़े ब्लेंड होने स्टार्ट हो गए हैं, पहले यहाँ पर नहीं थे। तो इस रिज़ल्ट को देखते हुए मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरी जो आगे की ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले यहाँ पे थे नहीं और मैं अभी के रिज़ल्ट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है। तो अगर मैं अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँ तो आई एम होपफुली होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट कराने से पहले भी काफ़ी रिसर्च करी थी बाकी के क्लिनिक्स को लेके। मैं NCR में रहता हूँ तो मैंने वहाँ के क्लिनिक्स को देखा था, मैंने फिजिकल विजिट भी किया था, मैंने वेबसाइट पे भी जाके देखा था। तो उसके बाद मैंने जब QST से कंपेयर किया था तो मैंने भी QST के स्टाफ से बात की थी, तो वो उनकी बात और उनके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल भी देखा है QST का, मैंने उनकी वेबसाइट भी देखी थी और मेरी उनकी कंसल्टिंग टीम से बात भी हुई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट लगा मुझे, मैंने उनके रिजल्ट्स देखे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे। तो फिर मैंने एक बार QST में आके विज़िट किया, डॉक्टर्स ने मुझे सारी चीज़ें बताई, कैसे ग्राफ्ट्स लगने हैं, कितना कितना डोनर एरिया यूज़ होगा, वो वाली सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी और फिर मैंने QST में अपने सर्जरी कराने का डिसीज़न लॉक किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जब कराया तो मेरी बाकी के पेशेंट से भी बात होती है जिन्होंने करा रखे हैं, उनके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आती है कि मेरा जो डिसीज़न है वो QST को लेके बिल्कुल ठीक है और अगर मेरा कोई नोन पर्सन होगा या कोई फ्रेंड होगा तो मैं उसको बिल्कुल QST रिकमेंड करूँगा। जब मैं QST में अपनी कंडीशन विज़िट कराने आया था तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि जो मेरी जैसे रिसीडिंग है, तो मेरा ये एम शेप का जो एरिया है हेयर लाइन का, तो ये जो मेरे एक्यूट टेम्पर एंगल्स हैं ये काफ़ी रिसीड हो गए थे और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी काफ़ी डिफ्यूज थे और मिड स्कैल्प में थोड़ा सा था पर डिफ्यूज था, लेकिन क्राउन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस थी। तो मुझे 5500 ड्राफ्ट्स बताए थे जो मेरे हेयर लाइन में लगे हैं, मेरे टेम्पल्स में, मिड में है और मेरे क्राउन में है। और जो मेरे क्राउन, जो मेरे क्या कहते हैं डोनर की कंडीशन है, वो अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक हील हो चुका है और मुझे ऐसे कुछ इशू भी नहीं आया इसमें कि इचिंग का जैसे रहता है, वो तो एक बेसिक है, वो हर सर्जरी वो आता है, ये ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। जैसे मैं अपना जब हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहा था तो ये ऑलमोस्ट 2019 से स्टार्ट हो गया था, जब मैं कॉलेज के लिए बाहर लोकेट हुआ था NCR में, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया। तो फिर 2020 में मुझे अपना नॉर्मल हेयर स्टाइल मेंटेन करने में थोड़ा सा इशू आने लगा। मुझे फीडबैक भी मिल रहा था कि यार जैसे तेरा हेयर स्टाइल पहले रहता था, ये हेयर स्टाइल अब थोड़ा सा बिल्कुल वैसे नहीं है, उसमें उतनी वॉल्यूम और वो डेंसिटी नहीं है। तो फिर मैंने भी बाकी के इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा, मैंने देखा कि डरमैट से इसके बारे में पता कर सकते हैं और हेयर्स के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ होती हैं। तो मैंने मोस्टली चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया था पहले, उसके बाद फिर मैंने हेयर विटामिन यूज़ किए हैं, हेयर सीरम यूज़ किया है। लेकिन फिर
मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ये ऐसा है कि अगर किसी की अर्ली स्टेजेस हैं तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो सकती हैं, बेनिफिट दे सकती हैं आपकी हेयर कंडीशन को, लेकिन वो भी तब तक जब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको छोड़ें तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी कंडीशंस है वो रिवर्स हो सकती हैं, और एक बार बॉल्डनेस आ गई है तो वहाँ पे कोई चीज़ हेयर रीग्रो नहीं करा सकती। हाँ, आपके अगर बेबी हेयर हैं या आपके रूट्स हैं वहाँ पे वो वर्क कर सकती है, लेकिन अगर आपके कहीं पे कंप्लीट बॉल्डनेस आ गई है, वहाँ पे आपके रूट्स ही नहीं है, वहाँ रीग्रोथ नहीं हो सकती, वहाँ केवल सर्जरी के थ्रू हो सकती है, दैट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैंने ये वाली चीज़ देख ली थी अपने 1-2 साल में कि अब यहाँ इन चीज़ से कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा मुझे, तो मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए था और वो हेयर ट्रांसप्लांट था। इसलिए मैंने फिर उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी सर्जरी के लिए डेट लॉक की। जैसे मेरी जब सर्जरी कंप्लीट हुई थी यहाँ से, तो उसके बाद जो QST की टीम है वो फॉलोअप लेती रहती है आपका रेगुलर बेसिस पे, आपको रिमाइंड कराती रहती है कि आपका हेड वॉश कब होना है, आपकी मेडिसिन की रेगुलरिटी क्या रहेगी, उसका एक टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, वो आपको कब लेनी है कब नहीं लेनी। अगर आपको कोई 0.1% भी इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन आप भूल गए कि वो लेनी कैसे है, या आपको हेड वॉश कैसे करना है, किसी भी चीज़ में आ रही है, तो आप 24/7 QST की टीम को फ़ोन कर सकते हैं। उनका एक हेल्पलाइन नंबर रहता है और उनका जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहता है। सर्जरी के टाइम पे भी जब PRP के लिए भी आते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, उसमें कोई प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक नहीं है। वो बता देते हैं कि आपको PRP के लिए अपनी बुकिंग करनी है, वो हम अपनी बुकिंग कर लेते हैं, नॉर्मली आके हम अपना PRP करा सकते हैं। जो QST का क्लिनिक का मुझे एनवायरनमेंट लगा वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन काफ़ी अच्छी थी, जो पर्सनली सर्जरी या ऐसी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। मैंने बाकी के क्लिनिक भी विजिट्स किए हैं, लेकिन मुझे उनका वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा इतना कंपैरेटिवली ठीक नहीं लगा जितना मुझे QST का लगा। और फिर यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है वो आपको बेझिझक बता देते हैं, और जो टीम का फॉलोअप है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मोस्टली जो क्लिनिक्स रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट या सर्जरी के बाद इतना पेशेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ QST में नहीं है। यहाँ पे पेशेंट पे अच्छा ध्यान दिया जाता है सर्जरी के बाद भी, क्योंकि फॉलोअप थोड़ा लंबा रहता है, किसी प्रोसेस में 1 साल या 1 ईयर समथिंग लगता है, तो वो उस बीच में अच्छे से पेशेंट को गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उनकी अगर ऐसी कंडीशन है कि हाँ, उनकी जो बॉल्डनेस है उसका ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 या माइट भी ग्रेड 7 तक अगर आ गया है, और उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, मिनॉक्सिडिल ट्राई कर चुके हैं, वो मल्टीविटामिन्स ट्राई कर चुके हैं, और अगर उन्हें रिजल्ट्स प्रोमिनेंट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक 1 टाइम परमानेंट सॉल्यूशन है, और आप इस चीज़ के लिए एक बार QST विजिट कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, आप उनके रिजल्ट्स के लिए उनके यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, और आपको जब भी कंफर्टेबल लगे आप यहाँ पर आइए, विजिट करिए, पूरा क्लिनिक चेक करिए। जब आपका मन बने, आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जाए कि हाँ मुझे यहाँ से कराना चाहिए, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट 1 टाइम सॉल्यूशन करा लेना चाहिए। क्योंकि आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं कि मेरा डोनर एरिया है वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, और अभी जैसे शेडिंग फेस है वो चल रहा है, वो बिल्कुल अपने एंड पर है, किसी चीज़ का कोई इशू रहता नहीं है। अगर जो लोगों को सर्जरी में लगता है कि सर्जरी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है या थोड़ी सी हेक्टिक रहती है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ सुपरफिशियल सर्जरी। इसमें कोई कट नहीं लगता, इसमें कोई स्टिचेस नहीं रहते, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो एक बिल्कुल उसको कोई भी क्या कहते हैं बियर कर सकता है पेन को, और उसके बाद फिर एनेस्थीसिया में सारा प्रोसेस होता है लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में, तो कोई भी पेन जैसी चीज़ रहती नहीं है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल सर्जरी। जैसे कि मैं आज अपनी यहाँ सेकंड PRP के लिए आया हूँ, तो आपने मेरा 2 मंथ्स का रिजल्ट देखा ही है, मेरे क्या कहते हैं हेयर लाइन का, टेम्पल्स का और डोनर एरिया का, और अब तक मैं अपनी सारी डिटेल्स और अपनी सारी जर्नी शेयर करता आया ही हूँ QST पर, और आने वाले टाइम में भी मैं अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगा, और मेरी सारी जो भी सर्जरी पोस्ट सर्जरी के बाद की जर्नी आप उसके लिए वीडियोस बिल्कुल देखते रहिए, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
चलते हैं अगले पेशेंट चिराग की तरफ। देखते हैं किस तरह उनके बालों में आए बदलाव ने उनके व्यक्तित्व में नया असर डाला। जो बालनेस वाली कंडीशन थी जो अभी रिसेंटली मैं लास्ट 1 ईयर से फेस कर रहा था, मेरे क्राउन पार्ट में बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा मतलब गंजापन जिसे प्रॉपर बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, हमारी ही बॉडी है, तो वो फील कर रहा था मैं। तो हम लोग जैसे पार्टीज़ में जा रहे हैं या इनफैक्ट एक मीटिंग में जा रहे हैं, कंपनी में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर को देख के आपको बहुत बड़ा सा सामने वाला जज करता है कि ये बहुत बड़ा जना है। माय नेम इज़ चिराग अरोड़ा, आई एम फ्रॉम जयपुर। दिस इज़ माय 5th PRP सेशन। QST में मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अभी अराउंड 70-75% फुलफ़िल हो चुकी हैं। ये मेरा 5th PRP सेशन है, तो अभी 20 से 25 दिन लगेंगे इस सेशन में जो ग्रोथ और आएगी, ये चीज़ें फुलफ़िल होंगी। और इस सेशन के बाद भी मेरे को ऐसा बोला गया है कि 1 से 2 महीने और लगते हैं डेंस होने में। तो अभी नियर अबाउट 70-75% आई एम हैप्पी विद द ग्रोथ जो अभी आ रही है। और मेरा डिसीजन जो QST का था वो 100% वो एक पॉजिटिव ही है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और मेरे को वो जो चीज़ें मेरे को एक्सपेक्टेड थी या एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, वो फुलफ़िल हुई हैं। जब मेरे को इन सब का पता चला तो कुछ सर्कल में फ्रेंड्स थे, किसी ने कहा कि विग अपन लगा सकते हैं, लेकिन मेरे इतने ज़्यादा बाल नहीं हुए थे कि मेरे को विग लगाने की ज़रूरत पड़े। और वो दादी नानी के नुस्खे होते हैं, जो मार्केट की कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, बहुत सारे तेल आते हैं, मेडिसिन आती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सब कुछ ही ट्राई करा, लेकिन हाँ, बीइंग इंडियन मेंटालिटी और जिस जगह से अपन आते हैं, तो हाँ, मैंने वो कोई प्याज का ऑयल आता है वो यूज़ करा मैंने। मैं एक बार मनाली ट्रिप में गया था, तो वहाँ पर हडम्बा टेम्पल है, उसमें स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग बैग लेके खड़े हुए हैं, तो वो आपको दूर से पहचान जाते हैं कि इसके बाल कम है, इसको पकड़ो अपना कस्टमर बनाने के लिए। तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई, बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई कि इनको हमने ये वाली औषधि दी या ये वाली चीज़ें दी तो इनके परमानेंट बाल आ गए और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो भी मैंने ट्राई करा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। प्याज का तेल, पानी जो भी होता है वो भी मैंने ट्राई करा था, बहुत सी मेडिसिन भी मैंने खाई है, वो भी वेरी ओपन एंड फ्रेंक। लेकिन एट द एंड मेरे को ये लगा था ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक हमारी बॉडी है और ये नेचुरल वे में जो चीज़ आती है वो नेचुरली रहती है। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं सर्जरी में ही जाऊँगा, और उसके लिए मैंने स्टडी करी थी। मैंने जयपुर भी कंसल्ट करा, पुणे भी कंसल्ट करा था, और जब यहाँ का मुझे पता चला था उस टाइम पे, तो मैंने यहाँ भी कंसल्ट करा। और जो चीज़ जयपुर और पुणे में उस समय, जिस समय मैंने फ़र्स्ट टाइम कराया था, तो मेरे को वहाँ पर ये लगा ये प्रॉपर एक प्रोफेशनलिज्म है, एक ट्रैप है, क्योंकि बाल निकाला, 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके चार्ज अलग लिए गए, कुछ मेडिसिन स्टार्ट करा दी 2 महीने पहले। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने हेयर लाइन ड्रॉ करी, इन्होंने बताया कि मिनिमम टू मैक्सिमम इतने क्राफ्ट्स लगेंगे आपके, और मेरे को बहुत शॉर्ट और बहुत स्मूथ प्रोसेस लगा यहाँ का। दूसरा, एक फैमिली एनवायरनमेंट था, मेरा होम टाउन है, तो इसका एक प्लस पॉइंट था मुझे कि एक होता है कि आप अपने घर से जुड़े हुए हैं तो शायद गलत यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने प्रेफर्ड QST को करा। इसलिए मैं जयपुर से यहाँ पर आके मैंने अपनी सर्जरी करा। जो बालनेस वाली कंडीशन थी जो अभी रिसेंटली मैं लास्ट 1 ईयर से फेस कर रहा था, मेरे क्राउन पार्ट में बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा मतलब गंजापन जिसे प्रॉपर बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, हमारी ही बॉडी है, तो वो फील कर रहा था मैं। तो हम लोग जैसे पार्टीज़ में जा रहे हैं या इनफैक्ट एक मीटिंग में जा रहे हैं, कंपनी में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर को देख के आपको बहुत बड़ा सा सामने वाला जज करता है कि ये बहुत बड़ा जना है। और एक अशेमनेस भी कह सकते हैं आप उसको, अगर कोई चीज़ इसको ओवरकम कर जाए तो लाइफ सबसे अच्छी हो जाती है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में बैठते हैं, उठते हैं, तो एक होता है कि 30-32 ईयर्स में ही इतनी मतलब गंजापन आपका आ गया है, इतनी बार्डनेस आपकी आ गई है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। और कॉन्फिडेंस जब लूज़ होता है तो आप सब कुछ ही लूज़ करने लगते हैं। भाई आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको है कि हाँ मेरी फ़ोटो ना बिल्कुल ऐसे आ जाए, किसी ने किसी और एंगल से ले ली तो वो दिखेगा मेरा, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप प्रेफर करते हैं मैं सबसे पीछे ही रहूँ, मैं आगे ना रहूँ, आगे रहूँगा तो मेरा वो सेंटर पार्ट दिखेगा। तो वो सब एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि इंसान कॉन्फिडेंस लूज़ करता है इन चीज़ों से। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था, और अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी मैरिज वाली या कुछ इस तरीके से। तो ये भी था कि हो सकता है जब मैरिज वाला टाइम आए या वैसा होता है कि आपको एक पार्टनर चूज़ करना है, तो तब भी ये कॉन्सिक्वेंसेस शायद फेस करने पड़ जाए, क्योंकि हम मूवीज़ देख के अपने माइंड को सेटअप कर लेते हैं या और चीज़ों को देखते हैं। तो वो भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं कंसर्न 2-3 थे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ मैं कर रहा था। तो
तो मैंने सेल्फ डिसीजन लिया, चाहे कितना ही पेन होगा या कुछ भी होगा, मेरे को इस पे जाना ही जाना है। देखिए, अगर आप इसे आज की मार्केट के हिसाब से करते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो आई थिंक ये डिपेंड, इट्स अ पर्सनल थिंग, ये आपकी पॉकेट डिपेंड करता है और साथ ही साथ आपके कितने बॉल्डनेस है, कितनी हेयर लाइन लगने हैं, प्लांट होने हैं, उस पर है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबल है। आपको रेगुलर 3 महीने में, 6 महीने में जाके पैचेस चेंज नहीं करवाने हैं या उनके पैच नहीं लगवाने हैं, गम नहीं लगवाने। और फिर ये एक नेचुरल रफ एंड टफ प्रोसीजर है। आप कैसे शैम्पू करेंगे, कुछ टाइम बाद हेयर करेंगे, नहीं करेंगे, वो आपकी चीज़ है। तो मेरे लिए मैंने 3-4 क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स को लाइंड अप किया था, उनको देखा था। मैंने पर्सनल प्रेफर QST को करा और मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आया हूँ, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप आँख बंद करके, ट्रस्ट करके QST पे आ सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ हाइजीन है। एज़ कम्पेरेटिव टू अदर्स दे आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्सो। और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और मेरे रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूँ सारी चीज़ें, एज़ पर फोटोज़ वीडियोज़ आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो फॉर माई पर्सनल रिकमेंडेशन आई रिकमेंड QST, and just because not of cost effective, also they are having a good family environment, friendly environment। जैसे ही आप स्टेप इन करते हैं तब से लेके स्टेप आउट तक, चाहे उसमें रिसेप्शन है, मेडिसिन है, कैमराज हैं, वीडियोस हैं, डॉक्टर्स हैं, हर एक जना बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। तो इसलिए आई प्रेफर QST। दिस इज़ माई 6 month रिज़ल्ट और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने इससे, एंड आई पर्सनली रिकमेंड QST एंड थैंक यू QST। और अंत में मिलते हैं आज के हमारे तीसरे पेशेंट सूरज कुमार से। आइए उनकी पूरी जर्नी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। If you're planning anything for your hair transplantation, it will take I think 1 or 2 days, and first day they will all do the slitting and everything. They will design your hairlines, and on second day they'll start your hair transplantation. And I think when I did my hair transplantation, the doctor has suggested me around 6,000, I guess, the hair graft. And the surgery was very smooth. I didn't feel any pain or anything discomfort around from the clinic or from the the members which are there in the OT. It was very smooth. Hi viewers, my name is Suraj Kumar and I'm from Hisar, Haryana, and my age is 27, and this is my third PRP. Well, the result I can see that it's good.
but this is the 4th month of result. I can clearly see the new roots are coming grow, and in this in the coming months also, I can clearly see that the result will be amazing. Well, this is my 4th month, and in these 4th month, I have never seen any side effects or anything like that. Even though the doctors are constantly in the touch and their teams are always there, if something is happening, I can clearly call them and they are just there to help every time. And results, I'm very happy. This is the 4th month of results, so I'm just waiting for the next 4th month or 8th month to, to completely see the good result. Well, before my hair transplant also, I also was very nervous, like the process, the surgery, and then everything was very, because I was also new. I didn't know anything about the hair transplantation. The moment I, in the touch with the QHT team, they consulted me very nicely. They actually conquer all my queries and all my doubts and everything, which, because I know this is my first time transplantation. So it is very difficult to, go to the surgery. And well, for me also, it was a new journey. And because, before I decided to go to the transplantation, I also searched a lot about in the YouTube also. And I got to know about this clinic, and I found the results were absolutely amazing. And I think I suggest everyone to please, if you are planning to for not for the hair transplantation also, if you are planning anything about your hair, if you're feeling any problem about your hair, I think you should come here at least for once, and I'm sure that you gonna get everything your doubt and everything surely from the doctor. And the experience was amazing, and I'm happy that I can see the 4-month results are absolutely good. And I'm waiting next 4 to 6 months, because I know it takes I guess 8 to 10 months to come to the complete result. So yeah, and I think if anybody is planning to for the hair transplantation, I think they should come at least for once in QHT. Anything about your hair, about your concern about anything, like you can come and just take your consultation from the doctor. You might get a good experience here. If you're planning anything for your hair transplantation, it will take I think 1 or 2 days, and first day they will all do the slitting and everything. They will design your hairlines, and on second day they'll start your hair transplantation. And I think when I did my hair transplantation, the doctor has suggested me around 6,000, I guess, the hair graft. And the surgery was very smooth. I didn't feel any pain or anything discomfort around from the clinic or from the the members which are there in the OT. It was very smooth. Well, people tend to feel there is a myth everywhere that if you're gonna go with the hair transplantation, you would get a lot of infection or anything. In the market also you will absolutely you'll get to know about the people will get a like this infection or that infection, or so I think you should not go to that myth. You should at least come to the clinic, get your consultation done from the doctor, and then you will clearly know about your what actually the transplantation has changed your life. For me, I can see the people are now recognizing me that you look even 10 years younger than before. And I think this is just a myth about the hair transplantation, that you will get this infection or that infection. People will go to the various kind of problem after the post transplantation. So I feel that I didn't feel any experience. Maybe some people have other kind of experience. So I think if you're anything that you felt, you're going through any problem, then you should directly call to the clinic. And the process was very safe, and the clinic always take care of your post care also. They'll call you around. I'm getting a call from the clinic also about the process. If you're not feeling any problem that you might feel about your hair transplantation, you can directly call to the clinic, and they would love to help you. So as you can see, these are my 4th month completed result, and you can check my donor also. And this is completely healed. No one can recognize you have some scars or anything like that. So I hope that I will come again and I can show you the upcoming month of result. And all the best everyone. Whosoever is planning, please come and at least take a once consultation from the doctor. You would never get any discomfort or any anything that you're feeling. Please come. At least for once you should come.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।